स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया। अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार और वैसे 11वीं बार 2014 के बाद। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की उन्नति, देश की तरक्की, सामाजिक आर्थिक ताना बाना, कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने बिना नाम लिए विपक्ष पर एक नहीं कई हमले किए और कहा कि निराशा से विपक्ष को बाहर निकलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लगभग 98 मिनट भाषण दिया और पिछले 11 वर्षों में यह उनका सबसे लंबा भाषण था। अब तक 2016 में 94 मिनट का रिकॉर्ड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण में प्रमुख बातें रखी, हम एक बार आपको उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए, तभी संविधान मजबूत होगा। महिला अत्याचार रुकना चाहिए, अपराधियों के मन में डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए। देश के बार बार चुनाव की जगह विकास की गति इससे प्रभावित होती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा एक बार फिर उठाया। बांग्लादेश में हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उठाया। कॉमन सिविल कोड के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्युलर सिविल कोड के शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने कहा अब तक भारत में जो निजी न्याय है या सिविल कोड है, ये धर्म पर आधारित है और धर्म के आधार पर विभाजन करता है। परिवारवाद, जातिवाद पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा। संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि सिविल कोड अब तक कम्युनल था, लेकिन अब सेक्युलर सिविल कोड बनना चाहिए। और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बिना ही सब कुछ कह डाला। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है।
और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी।